नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका's टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो डाउनलोड है वो है कि वो उन लोगों के लिए है जो रेगुलर बेस पे मेडिटेशन करते हैं। हो सकता है रेगुलर बेस पे नहीं करते हो, कभी कभी भी करते हो। और हो सकता है कि आप रेगुलरली मॉर्निंग के टाइम पे जो सुबह का टाइम होता है 3 से 5 पीएम का, सॉरी 3 से 5 एएम का, सुबह सुबह का, तो उस टाइम में करते हो। कोई कोई 6 बजे तक भी कर लेते हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो इन लोगों के लिए है कि ईश्वर की जो एनर्जी है आपको फील होती है आपकी क्राउन चक्रा में, और क्राउन चक्रा से ऊपर आपके जो हेड है, हेड के ऊपर आपको फील होती है। और कब मीन्स आप है ना एनर्जी को थोड़ा सा सेंस अभी करने लगे हो, अभी सेंस कर पा रहे हो, ऐसे स्टेट में अभी आप जा रहे हो। ठीक है। अभी आपके साथ में हो ये रहा है कि ईश्वर की जो एनर्जी है आपके ऊपर फ्लो तो हो रही है, क्राउन चक्रा से आपके अंदर जाना चाह रही है, लेकिन आपके कुछ ब्लॉकेजेस हैं वो इस प्रकार से हैं। तो आप वो जो एनर्जी आपको मिल रही है ना, तो आपके हेड से फिर आपके ऑरा में एंटर कर पा रही है, मतलब कि आपके बॉडी में वो फ्लो हो रही हैं। उसको जाना है आपके चक्रास में। अब हो ये रहा है कि आपका मीन्स यहाँ पे कंडीशन ऐसी है आप लोगों की अभी, कि जो आपके हार्ट चक्रा है ना वो ब्लॉक आपने करके रखा है। देखिए, करके रखा है मतलब कि इस वे में है कि आपके हार्ट चक्रा अभी ब्लॉक है। यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके हार्ट में आपने बहुत सारे ग्रजेस को, पेन को दबा कर रखा है। कोई पर्सन, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको कुछ बोला है, गलत बातें आपके साथ में हुई हैं। हर एक के साथ में प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ पे कोई भी पर्सन यहाँ पे बहुत अच्छी लाइफ लेकर नहीं आया है, हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन आपने वो ग्रजेस मन में दबा के रखे हैं, आपने वो पेन मन में दबा के रखा है। आप अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते हो, किसी के भी सामने नहीं। तो वो जो पेन है ना, आपने अभी इतना होल्ड करके रखा है ना, जिस पेन की वजह से आप यूनिवर्स की एनर्जीज को एंटर नहीं करने दे रहे हो, है ना। तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रही है कि आपको उस पेन को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, ऑब्वियसली आप नहीं कर पा रहे हो, इसी वजह से आप अभी ब्लॉक सिचुएशन में हो, आपका हार्ट ब्लॉक सिचुएशन में है। तो आपको ये गाइडेंस दी रही है यूनिवर्स कि आपको सरेंडर करना है, सारी सिचुएशन को सरेंडर कीजिए। आपको बैरियर खुद के लाइफ में खुद ही बैरियर नहीं बनना है। आप पॉजिटिविटी तो फील कर रहे हो, लेकिन वो पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो। आपका डर आपको सता रहा है। पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ में हुआ है ना, तो वो डर अभी भी आपके साथ में है, जिसकी वजह से आप खुल के जीना तो भूल ही चुके हो, लेकिन खुल के अब भी जीना चाहते हो, लेकिन खुद ही रेजिस्ट कर रहे हो, खुद ही खुद की एनर्जीज को, खुद ही खुद की ब्लॉकेजेस अब बन रहे हो। तो इसकी वजह से हो ये रहा है, आपके हार्ट में ना पेन हो रहा है, साइलेंटली पेन हो रहा है। और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इतना मेडिटेशन कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, और मुझे ये पेन क्यों हो रहा है। पेन इसी वजह से हो रहा है, वो एनर्जी रिलीज होना चाह रही है जिसको आप दबा के बैठे हो। तो आपको एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी, उसको रिलीज़ करना है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप नमक के पानी से नहा लीजिए, थोड़ी ऑरा आपकी खुल जाएगी। और आपको जब भी मेडिटेशन को आप बैठो ना, तो एकदम रिलैक्स होके बैठना है। रिलैक्स मतलब कि बॉडी को रिलैक्स करना है, माइंड को भी आपको रिलैक्स करना है। माइंड में किसी तरह के थॉट्स नहीं होने चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, बस बैठ जाइए। और थॉट्स आ भी रहे हैं तो जाएंगे भी इसी तरीके से। थॉट्स को ऑब्जर्व भी मत कीजिए, थॉट्स की तरफ ध्यान मत दीजिए, बस अपनी सांसों की तरफ ध्यान दीजिए। और वो जो एनर्जी आ रही है ना, उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही है। और अदरवाइज कुछ नहीं कर पा रहे हो तो सरेंडर कीजिए। खाली बैठिए, उठिए, मिस मेडिटेशन में बैठिए, 5-10 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आप बेयर कर पा रहे हो, जितना बैठ पा रहे हो बैठिए और उठ जाइए। उसके बारे में मिस सोचना भी मत, यूनिवर्स ऑटोमेटिकली अपना काम करेंगी।
ये गाइडेंस आपको इसलिए दिया गया था कि आप मीन्स यूनिवर्स कुछ काम कर रही है। लेकिन देखिए, मैं एक सिंपल वे में आपको बता दूँ, आप मंदिर तो जा रहे हो, मंदिर से प्रसाद मीन्स आपको मंदिर जाओगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे अगर प्रसाद बँट रहा है तो आपको भी मिलेगा। लेकिन आप आगे हाथ ही नहीं कर रहे हो तो आपको प्रसाद मुँह में तो नहीं खिलाया जाएगा, हाथ में ही दिया जाएगा। तो आपको वो प्रसाद लेने के लिए अपने आप को सरेंडर करना है, अपने आप को अलाउ करना है, ठीक है? तो और जो मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं उनके हार्ट में पेन है अभी। हार्ट का पेन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप लोगों के हार्ट के ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपकी ये हेल्थ इश्यूज़ की वजह से हो रहा है, तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, आप अपने हेल्थ के लिए कुछ कीजिए। आप मेडिटेशन करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर सरेंडर कीजिए, या फिर अभी जो सिचुएशन आपकी बनी है यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे हार्ट के इश्यू से जूझ रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके लिए यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं आपको कि आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो ये था हमारा आज का डाउनलोड। अभी मैं रीडिंग को शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले हम एनर्जी चेक कर लेते हैं आपकी, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं ओरेकल कार्ड से। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू डिवाइन एनर्जीज। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? गिल्ट, देखिए हार्ट में जो ब्लॉकेजेस है ना, गिल्ट का कार्ड है, दिखाई दे रहा है अगर आपको। तो ये जो गिल्ट आपने मन में दबा के रखा है, तो वो हार्ट में आपके ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, और जिसकी वजह से भी यूनिवर्स की जो एनर्जी आपको हील करना चाह रही है ना, तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि कुछ काम आपको भी करना है। क्योंकि हम जब मेडिटेशन करते हैं ना, तो यूनिवर्स उनका काम करते हैं, तब हमें अपने तरफ से भी पॉजिटिवली उस एनर्जी को एक्सेप्ट करना होता है। रिसेप्टिविटी, ये कार्ड यही है, जो यूनिवर्स आपको दे रही है ना पॉजिटिव एनर्जी, तो उसे आपको रिसीव करना है, खुले हाथों से रिसीव करना है। देखिए ये कैसे खुले हाथों से रिसीव कर रहे हैं, आप खुद बैरियर बना रहे हो। तो आपको बैरियर नहीं बनना है अपने एनर्जीज को एक्सेप्ट करने के लिए। द मास्टर, देखिए जो भी यहाँ पे मेडिटेशन कर रहे हैं ना, तो आप अपने हाथ में अपनी चाबी लेने जा रहे हो, अपनी लाइफ की चाबी आप अपने हाथ में लेने जा रहे हो। यूनिवर्स आपको अपने लाइफ का मास्टर बनाने वाली है। इसी वजह से देखिए, मेडिटेशन हर कोई नहीं कर सकता, जिनको बुलावा आया है ईश्वर की तरफ से वही कर सकता है। अदरवाइज़ मेडिटेशन के लिए हर कोई मतलब सुनते तो है लेकिन बैठ नहीं पाते हैं। तो अपने कुछ कर्मास भी ऐसे होते हैं जो कि हम ईश्वर से जुड़ पाते हैं। तो ईश्वर खुद सिलेक्ट करते हैं उन लोगों को जो मेडिटेशन कर सके, जो ईश्वर की जो भी उनके वर्क हैं, चाहे धार्मिक वर्क हो या फिर कुछ रिचुअल्स वो अगर कर रहे हैं, उसमें से कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो ये सब ईश्वर की ही इच्छा से होता है। तो आपको मास्टर आपके खुद के लाइफ के मास्टर आप बनने वाले हो, उस और आपकी जर्नी जा रही है। तो आपको बस अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर करना है यहाँ पे। ये मैसेज देना चाह रहे हैं, इसीलिए ये गाइडेंस का कार्ड आया है यहाँ पे। ईश्वर इसीलिए आपको हर एक वक्त हर एक बात में गाइड करना चाह रहे हैं। और आप लोगों के साथ में जो भी मेडिटेशन यहाँ पे करते हैं ना, तो आप है ना एनर्जीज़ को फील भी कर पा रहे हो। कभी कभी आप पॉजिटिविटी फील करते हो, कभी कभी आप निगेटिविटी फील करते हो। जब भी आप ईश्वर के साथ जुड़ते हो तो पॉजिटिविटी फील करते हो, और जब अदरवाइज जब आपका ध्यान 3D लेवल में
सकता है तब आप नेगेटिविटी फील करते हो। तो ये फीलिंग्स आप में आ रही हैं। तो ये भी एक आपको नोटिसेबल है कि थिंक कि आपके साथ में क्या हो रहा है। तो ये गाइडेंस आपको ईश्वर एक हर एक आपके रास्ते में आपको दे रहे हैं, हर एक पाथ पे आपके दे रहे हैं। तो इस गाइडेंस को भी आपको लेना है। कंडीशनिंग हो रही है आपको एक भेड़ से एक लॉयन की एनर्जी में आपकी खुद की क्या वर्थ है, आप खुद क्या हो, अ, वो आपका सफ़र अभी शुरू है। तो इसी की वजह से अभी सबसे पहले आपके ऑरा में तो काम हो रहा है, चक्रास में काम हो रहा है आपके। तो आपको सेल्फ वर्थ को पहचाना जाएगा। मीन्स इन फ्यूचर में आप अपनी सेल्फ वर्थ में आ जाओगे। तो इसके लिए अभी ये गाइडेंस को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, जो भी ईश्वर आपको दे रहे हैं। इसीलिए गाइडेंस का कार्ड यहाँ पे आया है। और ईश्वर आपसे ये भी कह रहे हैं कि ईश्वर आपके साथ में है। जैसे कि ये लेडी देखिए कैसे आगे जा रही हैं। वो आगे बढ़ते जा रही है, ईश्वर उनके साथ में है। उसको समझ में नहीं आ रहा है उसके पीछे कुछ एनर्जी है। आपके पीछे आपके ईश्वर की, गॉड की एनर्जी है। तो वो आपको गाइड कर रहे हैं कौन से पाथ पे जाना है, कहाँ मुड़ना है, कहाँ रुकना है, कहाँ कैसे आगे बढ़ना है। बस आपकी वो इंट्यूशन को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। और जो हार्ट में आपके पेन हो रहा है ना, उससे जो भी मेडिटेशन यहाँ पे करते हैं, तो आप लोगों को ये बोला जा रहा है उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ने खुद चार्ज अपने हाथ में लिया हुआ है। आपको बस सरेंडर की एनर्जी में रहना है। कुछ ही दिनों में जैसे आप मेडिटेशन में आगे बढ़ते रहोगे, वैसे वैसे आप में काम होता रहेगा और सारे ब्लॉकेजेस भी आपके हट जाएंगे। बस आपको यूनिवर्स पे भरोसा रखना है, उस पेन को निगेटिव वे में नहीं लेना है। और जो लोग दूसरे लोग यहाँ पे जो मेडिटेशन नहीं करते हैं वो पेन फील कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बोला जा रहा है, आपको भी गाइडेंस दे रहे हैं ईश्वर कि आपको अपने पेन के ऊपर ध्यान देना है। आपको डॉक्टर के पास जाना है कुछ, तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप अपने अपने हिसाब से अपना अपना मैसेज आप यहाँ पे ले लीजिए। ओके, तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपकी सेल्फ वर्थ को आपको पहचाना जा रहा है। यहाँ पे यूनिवर्स आपकी सेल्फ वर्थ को यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं कि आप एक्चुअल में क्या हो, आपके पास क्या पावर है, आप क्या कर सकते हो। तो इस बात के लिए यूनिवर्स अभी आपको इस रास्ते पर लेकर आए हैं। जैसे जैसे आप इस रास्ते पर चलते रहोगे तब आप इस अपनी आइडेंटिटी को पहचानोगे। ठीक है, द फूल, न्यू जर्नी आपकी शुरू हो जाएगी जब आप अपनी आइडेंटिटी को पहचानोगे, आपकी सेल्फ वर्थ को पहचानोगे, आपकी आत्मा कौन है, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो। जब आप अपनी आप को पहचानोगे, इस 3D लेवल में नहीं, आप अपनी बॉडी को नहीं पहचानना है, मैं कौन हूँ, किसके घर में जन्म मेरा हुआ है, मैंने क्या पढ़ाई की है, इस जन्म का नहीं आपको लेना है। आपकी आत्मा कौन है, आपकी आत्मा कहाँ से आई है, क्यों आई है, इस धरती पे आपको क्यों भेजा गया है, क्यों आपके साथ में ये सब बातें हो रही हैं, क्यों आपके हार्ट में अभी पेन है, क्यों आपने ग्रजेस मन में दबा के रखे हैं, क्यों आपको वो ग्रजेस को मन से निकाल देना है, क्यों अपने पेन को अपने मन से निकाल देना, क्यों आपके ब्लॉकेजेस को आपको रिलीव करना है। क्योंकि देखिए ब्लॉकेजेस ये जो आपके साथ में पास्ट में हुआ है, तो आपके पास्ट कर्मास की वजह से वो लोग आपके लाइफ में आए थे जिन्होंने आपको पेन दिया है, दुख दिया है, वो चले भी गए हैं। अगर है भी वो, तो वो रिलीज़ होने वाले हैं। न्यू जर्नी आपकी स्टार्टअप होने वाली है। उस जर्नी को आपके मन में या फिर कॉर्ड्स ऐसे बना के रखोगे तो आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे पॉजिटिवली। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आपको कहीं से निकल कर कहीं पहुंचना है, जैसे कि
आपका एक डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप रह रहे हो और आप कहीं घूमने जाना है आपको। और अगर आपको घूमने जाना है, बॉडीली घूमने जा रहे हो, लेकिन माइंडसेट आपका वही के वही है, मुझे मेरे लोग हैं, इन्होंने मुझे दुःख दिया है, दर्द दिया। तो वो जो नज़ारा आप घूमने जा रहे हो, वो जो एन्जॉय करने जा रहे हो, तो वहाँ पे आप प्रेज़ेंट सिर्फ़ माइंड से आप पास्ट में हो और बॉडी से आप वहाँ पे प्रेज़ेंट हो, तो आप खुश नहीं रह पाओगे, आप खुशी महसूस ही नहीं कर पाओगे। खुशी महसूस तब होती है जब बॉडी, सोल आपकी और मन एक ही जगह पे रहेगा, तब आपको वहाँ का एनवायरनमेंट समझ में आएगा, वहाँ की वाइब्रेशंस आपको समझ में आएगी, तब आप उसको फ़ील भी कर पाओगे। हुँ? तो ये न्यू जर्नी आपके लाइफ में शुरू होने जा रही है। आपका पास्ट का जो भी है वो ख़त्म हो रहा है, इसलिए आपको गिल्ट से बाहर निकलना है। इसलिए आपको वो पेन से, वो ग्रजेस से बाहर निकलना है। किसी के लिए अगर आपके मन में ऐसी कुछ जलन की भावना है, अ, किसी ने आपको जो पेन दिया है, इसकी वजह से आप दुःख की भावना में हैं, उसको रिलीज़ कीजिए, ये बोला जा रहा है। हुँ? क्योंकि आपके लाइफ में न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट होने जा रही है और जो न्यू जर्नी आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं ईश्वर कि आपको किस तरीके से उस जर्नी की तरफ जाना है। हुँ? तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। हम देखते हैं ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। एक मैसेज आया है, नीलकंठ, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन। जो आपने काम किया है ना आपके ऊपर, उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। जो भी काम आप करना चाहते हो, उसका भी रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं, देखिए ये भी महादेव भी मेडिटेशन की मुद्रा में ही हैं। तो ये मेडिटेशन आपका बहुत यहाँ पे वर्क कर रहा है और मेडिटेशन आपका वर्क कर रहा है, इसी वजह से आप पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज़ को फील कर पा रहे हो। तो आपको डरना नहीं है, अपने दिल से डर को निकाल फेंकना है, ईश्वर पर सरेंडर करना है और ईश्वर अपना चार्ज ले रहे हैं। ऑलरेडी ईश्वर आपके लिए काम कर रहे हैं, बस आपको ये अपना मेडिटेशन कंटिन्यूस करते रहना है, क्योंकि आपके अंदर ईश्वर वो चीज़ भरना चाहते हैं जो कि आपकी सेल्फ वर्थ को यहाँ पे बताया जा रहा है और एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में ईश्वर करना चाहते हैं। माँ भुवनेश्वरी आपको ब्लेसिंग दे रही है ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। देखिए आप यहाँ पे मुझे ये मैसेज मिल रहा है, आप मेडिटेशन की तरफ क्यों आए हो? क्योंकि आपको इस लाइफ में कुछ तो रुकावटें हैं, आपकी लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम्स है, उनसे आपको बाहर निकलना है और उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में शांति चाहते हो और उसी के साथ साथ आप अपने लाइफ में कुछ लैक फील कर रहे हो, वो भी आपको चीज़ चाहिए। तो माँ भुवनेश्वरी आपसे कह रही है कि आप अपना कार्य जारी रखिए, तो आपको आपका फल भी मिलेगा और मटेरियल प्रॉस्पेरिटी भी आपको मिलेगी। और ब्यूटी मतलब कि आपको अंदर से निखारा जा रहा है, अंदर से आपकी जो इनर सोल है, वो इनर सोल की जो ब्यूटी है वो आपकी निखर कर बाहर आने वाली है। जो भी पर्दा पड़ा है आपकी सोल पे, वो हर एक चीज़ का पर्दा अब यहाँ पे हटने वाला है और आपकी जो सोल है उस वो कितनी शुद्ध है, पवित्र है, वो उसमें कितनी अच्छाई भरी है, वो अच्छाई को आप भी देखने वाले हो। हुँ? तो ये मैसेजेस थे, बहुत सही, बहुत अच्छी रीडिंग यहाँ पे निकल के आई है, क्लेम कीजिए। ओके, और किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी को अगर हीलिंग चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग में हम आप लोगों की सारी नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस, इम्बैलेंसनेस, हर एक तरीके के डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स हटाई जाती है। ब्लैक मैजिक अगर है तो वो हटाया जाएगा और आप अपनी न्यू जर्नी में आगे बढ़ते रहोगे। और बहुत अच्छे रिजल्ट हीलिंग के होते हैं। तो अगर कोई इंटरेस्टेड है, अगर आपको चाहिए कि आपके लाइफ में अच्छे अच्छे चेंजेस हो, आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स ख़त्म हो विद द हेल्प ऑफ हीलिंग, और हीलिंग डिवाइन की एनर्जी से ही होती है, पॉजिटिविटी से होती है, तो हीलिंग के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।